नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र का ये प्रैक्टिस सेट 95 है और टॉपिक का नाम है संचार या कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट JRF। तो फ्रेंड्स, आपको जानकर हर्ष होगा कि हमने प्रथम प्रश्न पत्र की प्रतियोगिता शुरू की है, जिसमें आपको केवल टेस्ट पास करना होगा और आप हमारे कोर्स में निःशुल्क ज्वाइन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉप 50 स्टूडेंट को उसमें शामिल किया जाएगा, यानी कि कोर्स निःशुल्क ज्वाइन कराया जाएगा और रजिस्ट्रेशन फीस केवल उसकी 20 रुपये है और 10 जुलाई को 12 बजे आपका टेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारा देखो, हमने इतिहास की प्रतियोगिता भी चला रखी है, वो भी 10 तारीख को होगा और पेपर 1 का भी जो है 10 तारीख का होगा। दोनों का शुल्क 20-20 रुपये है। और फ्रेंड्स, हमारा ऐप ये वाला है, जेबी स्टडी पॉइंट डालिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारे कोर्स ये वाले हैं। नेट हिस्ट्री 1 साल का 5,000 रुपये का है। नेट हिस्ट्री 6 महीने का 3,000 का है। नेट हिस्ट्री 1 मंथ का 800 रुपये का है। नेट हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट एंड मॉक टेस्ट ये 2100 का है और असिस्टेंट प्रोफेसर का 3,000 का है और टीजीटी पीजीटी का तो 6 महीने का 2,000 का कोर्स है। तो फ्रेंड्स, सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वैशाली चावड़ा जी, पूजा कुमारी जी, दिनेश गुर्जर जी, शिवाजी, अनिता कुमारी जी, सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, संप्रेषण की प्रक्रिया में जब प्रदाता और आदाता संदेश भेजने और प्राप्त करने के संदर्भ में अपनी भूमिकाओं की अदला बदली करते हैं तो यह कहलाता है। फ्रेंड देखो, इसको मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि कोई भेजने वाला है, संदेश भेजने वाला, यानी कि कुछ आप कह सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, मास्टर है, ये टीचर है, ठीक है, और ये हो गया स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स, जब ये कुछ सवाल पूछेगा मास्टर, तो ये होता है उस समय प्रदाता। क्या होता है? प्रदाता, यानी कि सेंडर। और आदाता कौन होता है? स्टूडेंट होता है, यानी कि रिसीवर। तो फ्रेंड्स, जब ये मास्टर जो है टीचर सवाल करेगा तो सेंडर हो जाएगा, ये रिसीवर हो जाएगा, ठीक है। और जब स्टूडेंट सवाल का उत्तर देगा तो उस समय ये सेंडर हो जाता है और ये क्या हो जाता है? ये रिसीवर हो जाता है। तो सवाल यही कह रहा है कि जब ये दो पर्सन आपस में अदला बदली करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो पहला सवाल है, पहला ऑप्शन है सार्वभौम प्रतिरूप, दूसरा है समव्यवहारात्मक प्रतिरूप, तीसरा है एकल प्रवाह प्रतिरूप और चौथा है बहुलवादी प्रतिरूप। सवाल को समझिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल, ठीक है, यानी कि ट्रांजैक्शनल या समव्यवहारात्मक प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में जब प्रदाता और आदाता संदेश भेजने और प्राप्त करने के संदर्भ में अपनी भूमिकाओं की अदला बदली करते हैं, यानी कि सेंडर रिसीवर हो जाता है और रिसीवर सेंडर हो जाता है, तो उसको भूमिका की अदला बदली कहते हैं। तो यह संप्रेषण का समव्यवहारात्मक प्रतिरूप कहलाता है, जो यह दर्शाता है कि संप्रेषण पूरा हुआ है, यानी कि कम्युनिकेशन दोस्तों कब पूरा होगा? जब उसको फीडबैक मिल जाएगा, किसको? सेंडर को। सामान्यतः यह प्रतिरूप संप्रेषण का आदान प्रदान रूप है, जिसमें संप्रेषण दोनों तरफ से होता है।
क्वेश्चन नंबर 2, संप्रेषण में विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाला शिक्षक निम्नलिखित में से किन्हें सुनिश्चित करेगा? तो पहला ऑप्शन है विरोधाभासी यानी कि अपोजिट, दूसरा है आत्मसम्मान सेल्फ स्टीम, तीसरा है कक्षा में प्रदर्शन क्लास परफॉर्मेंस, चौथा है प्रोफेशनल डेवलपमेंट या वृत्तिक विकास, और पांचवा है द्विचर विकर्षण या बाइनरी डिस्ट्रैक्शन। तो आपको बताना है कि कौन कौन से इन पांचों में से सही हैं। तो संप्रेषण में यानी कम्युनिकेशन में विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाला शिक्षक निम्नलिखित में से किन्हें सुनिश्चित करेगा? तो फ्रेंड्स देखो, इसमें अपोजिट जो डायरेक्शन होता है, जो विचार होते हैं अपोजिट, उसको उसमें से दोस्तों किसी को फायदा नहीं होता है, तो हम पहले को काट देंगे। क्योंकि दोस्तों जब दो लोगों के आपस में अलग अलग विचार होंगे तो वहां पर कोई बात नहीं बन सकती है, कोई सहभागिता नहीं बन सकती है, ठीक है। परंतु सेल्फ स्टीम आत्मसम्मान, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, वहां पर सहभागिता जरूर होगी, ठीक है। दूसरा ठीक हो जाएगा। और इसमें कक्षा में प्रदर्शन परफॉर्मेंस जो है उससे भी सहभागिता बढ़ती है, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर ठीक हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो 4 है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उसका भी दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों 2, 3 और 4 ऑप्शन ठीक हो जाएंगे और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी लगाया है बहुत अच्छे, सुरजीत सिंह जी वेलकम आपका, नमस्ते जी। सोने लोहिया जी वेलकम। संप्रेषण में विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाला शिक्षक आत्मसम्मान, कक्षा में प्रदर्शन और वृत्तिक विकास सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो अभिकथन फर्स्ट है, समूह चर्चा में कुछ सहभागी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यानी कि सहभागी मतलब यानी कि अगर क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो कुछ बच्चे जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी मैं चांद को तोड़ लाऊंगा या मैं उसको उस नियम को कर दूंगा। और तर्क क्या देता है सवाल, ये विरोधी लोग होते हैं जो शांत और प्रतिवादी होते हैं। आपको पता लगाना है कौन सा जो है कथन सही है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ये क्लास करनी जितनी भी हैं, ठीक है, तो फ्रेंड्स आप हमारे जो जो हम कॉन्टेस्ट करा रहे हैं, प्रतियोगिता करा रहे हैं, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। केवल 20 रुपये का शुल्क है और टॉप 50 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसमें कोर्स में ज्वाइन कराया जाएगा, ठीक है। 20 सवाल होंगे, उसमें से 10 सवाल ठीक करने होंगे। जो भी बच्चा 10 सवाल ठीक करेगा उनमें से टॉप 50 को अपने कोर्स में ज्वाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें पहला सही है और दूसरा गलत है, क्योंकि दोस्तों विरोधी लोग नहीं होते हैं, परंतु जब बच्चे होते हैं विरोधी नहीं होते हैं, परंतु उनके मन में जो है जिज्ञासा रहती है और वो बड़ी बड़ी फेंकते हैं, ठीक है, विरोधी लोग नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन सही है, तर्क गलत है। समूह चर्चा में कुछ सहभागी बड़ी बड़ी बातें करते हैं किंतु वे इसे पूरा करने में असफल हो जाते हैं या अनुचित तरह से करते हैं, लेकिन वे विरोधी नहीं है, वे मुख्य तरह से भटक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में संप्रेषण में बाधा, ठीक है, और उनका विवरण, यानी कि उससे क्या होगा। तो सूची फर्स्ट में शारीरिक बाधा, सेकंड में मनोवैज्ञानिक बाधा, तीसरी है भाषा संबंधी बाधा और चौथा है सांस्कृतिक बाधा। यानी कि कम्युनिकेशन या संप्रेषण में आने वाली जो बाधा होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि हमको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम तो वो शारीरिक, या हमको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, या मनोवैज्ञानिक तरीके समझ में नहीं आ रही है,
या हमको सांस्कृतिक तरीके से समझ में नहीं आ रही है। तो उसका विवरण क्या होगा, जैसे अलग समझना, दूसरा है रूढ़िबद्ध धारणाएं, तीसरा है पूर्व प्रवृत्त धारणाएं, या ऑप्शन नंबर 4 है अश्रव्य धारणाएं। अश्रव्य माने कि आवाज नहीं सुनी है, इनऑडिबल वॉइस, हमको आवाज नहीं सुनती है, उसको बोलते हैं अश्रव्य आवाज। तो फ्रेंड देखो, शारीरिक का मतलब होता है, जैसे कि कान हमारा नहीं सुन रहा है तो कान होता है हमारा, क्या हो जाएगा, शारीरिक। या आंख नहीं देख रही है तो आंख जो है संप्रेषण का हिस्सा है, परंतु आंख जब नहीं देखेंगी तो फ्रेंड्स वो शारीरिक बाधा होगी। तो इसमें जो शारीरिक भाषा है, शारीरिक जो बाधा है वो हो जाएगा अश्रव्य आवाज, यानी कि कान जो है आवाज नहीं सुन रहा है तो हमको जो है संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होगी। मनोवैज्ञानिक यानी कि पूर्व प्रवृत्त धारणा, यानी कि पहले से ही हमको ये पता है कि भाई ये क्या कहेगा, इसलिए हम उसकी बातों को नहीं समझते हैं। इससे क्या होगा, संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है। भाषा संबंधी, ठीक है, भाषा संबंधी का मतलब होता है तो अलग समझ, यानी कि कोई दूसरा आदमी है वो उर्दू बोल रहा है और हम हिंदी जानने वाले हैं, तो फ्रेंड्स हम जो है उसको भाषा संबंधी बाधा कहेंगे, क्योंकि हमको उसकी जो उर्दू है या उसकी जो तमिल है वो नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, इसको बोलेंगे अलग समझना, ठीक है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। और कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, इसका मतलब हो जाएगा रूढ़िबद्ध धारणा, क्योंकि दोस्तों वो रूढ़िवादी धारणा जो होती हैं, ठीक है, उनको सांस्कृतिक यानी कि सभी जो धर्म होते हैं उनके सभी कुछ बहुत कुछ जो होता है सांस्कृतिक जो भाषा होती है वो अलग होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रीता तिवारी जी गुड इवनिंग, वेलकम। शारीरिक अश्रव्य आवाज, मनोवैज्ञानिक पूर्व प्रवृत्त धारणाएं, भाषा संबंधी अलग समझ और सांस्कृतिक रूढ़िबद्ध धारणाएं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब शैक्षणिक प्रयोजन हेतु संप्रेषण होता है तो घटकों का क्रम होता है, यानी कि जब हम शिक्षण के लिए, शिक्षण को करने के लिए या एजुकेशनल पर्पस के लिए हम जो है कम्युनिकेशन करते हैं तो उनमें किस सीक्वेंस का, जो उन किस घटकों का, किन स्टेपों का जो है हम प्रयोग करते हैं। तो पहला है स्रोत, दूसरा कूट लेखन, मैसेज, विकोडन या फीडबैक। फ्रेंड्स स्टेप भी बोल सकते हैं इसको, स्रोत भी बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं, सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। में 5 होते हैं, ठीक है, मैं आपको बड़ी अच्छी तरह समझाऊंगा। तो फ्रेंड देखो, सबसे पहले अगर हमें कुछ भेजना है तो वो स्रोत भेजना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें स्रोत, ठीक है। उसके बाद में एनकोडर, यानी कि जिसको हमको एनकोड करके भेजना है, क्या भेजना है, संदेश भेजना है, ठीक है। या कह सकते हैं हम सेंडर बोल सकते हैं इसको, सेंडर, ठीक है। और ये हो जाएगा रिसीवर। रिसीवर जो है दोस्तों एनकोड को डिकोड करता है, यानी कि वो कोई भाषा को समझता है, यानी कि कोई टीचर जो है सवाल कर रहा है तो बच्चा जो है उसको माइंड में कैप्चर करके समझता है कि भाई इसका उत्तर क्या होगा। फिर वो क्या करेगा दोस्तों, समझकर जो है उस उत्तर का जवाब देगा, यानी कि फीडबैक देगा। तो ये जो क्रम है बिल्कुल लगातार है, यानी कि स्रोत, कूटलेखन, संदेश, विकोडक और फीडबैक। तो फ्रेंड्स बिल्कुल
अच्छा लेवल का सवाल है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संप्रेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब इसका प्रयोग शैक्षणिक प्रयोजन हेतु होता है तो संप्रेषण सरल, सहज और प्रभावी होनी चाहिए। अतः संप्रेषण के निम्न घटकों का प्रयोग शैक्षणिक पर्पस हेतु किया जाता है, जो रेखीय संप्रेषण या चक्रीय संप्रेषण हो सकता है। सबसे पहले होगा स्रोत, कूटलेखन, संदेश, ठीक है, विकोडन और फीडबैक। फिर यही सब शुरू होगा स्रोत से, इसको बोलते हैं चक्रीय। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब संप्रेषण अधिगमकर्ताओं की अन्योन्य क्रिया को बढ़ाती है तब वह होती है। अन्योन्य क्रिया इंटरेक्शन। तो पहला ऑप्शन है भौतिक, मनोवैज्ञानिक, कलात्मक या क्षणिक। जब संप्रेषण अधिगमकर्ताओं की अन्योन्य या इंटरेक्शन को बढ़ाती है तब वह होती है। इंटरेक्शन मतलब होता है दोस्तों एक दूसरे पर प्रभाव, ठीक है, एक दूसरे पर प्रभाव करना, इंटरेक्शन। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जब संप्रेषण अधिगमकर्ताओं की अन्योन्य क्रिया या इंटरेक्शन को बढ़ाती है, सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक परिस्थिति और चैनल कारक द्वारा प्रतिपादित होता है। क्वेश्चन नंबर 7, कक्ष संप्रेषण होता है, इनकी क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है? पहला लक्ष्य उन्मुख, दूसरा शैली केंद्रित या स्टाइल सेंट्रिक, तीसरा है कोलाबोरेटिव या सहयोगात्मक, चौथा है वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, पांचवा गैर अलंकृत या नॉन रिटोरिकल। तो कौन सा सही है इसमें? तो फ्रेंड्स 10 जुलाई को हमारा टेस्ट होगा एक। जो भी शामिल होना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले, और उसमें जो पास होंगे 20 में से 10 सवाल ठीक करने होंगे आपको। तो फ्रेंड्स जो भी 10 सवाल ठीक करेंगे तो 50 बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर 1 के कोर्स में ज्वाइन किया जाएगा। सवानाथ जी वेलकम आपका। तो कक्ष जो संप्रेषण होता है तो फ्रेंड्स लक्ष्य पर आधारित होता है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर जो सी है सहयोगात्मक होता है, यानी कि ए और सी राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा संप्रेषण औपचारिक शिक्षा प्रणाली आधारित प्रक्रिया का अनुसरण करता है, जो लक्ष्य उन्मुख व सहयोगात्मक होने के साथ साथ ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण और मूल्यांकन योग्यताओं को विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कथन फर्स्ट है, किसी समस्या को बढ़ने देने से प्रभावी संप्रेषण में सहायता मिलती है। उसका तर्क है क्योंकि एक कुशल संप्रेषणकर्ता कक्षा में समस्याओं के अनियंत्रित हो जाने से पहले उसका समाधान करेगा। तो कौन सा ठीक है आपके हिसाब से? तो फ्रेंड देखो, जो कथन फर्स्ट है भाई, जब कि कोई हमारे साथ कोई समस्या बढ़ेगी तो हमारा जो प्रभावी संप्रेषण होगा दोस्तों उसमें सहायता नहीं मिलेगी, क्योंकि समस्या बढ़ने से तो हमारा बहुत कुछ जो है बर्बाद
हो जाता है, यानी कि बहुत कुछ बिगड़ जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। और जो तर्क आर है वो सही है। एक कुशल संप्रेषणकर्ता कक्षा में समस्याओं के अनियंत्रित हो जाने से पहले उसका समाधान करेगा। ठीक है, ये सही है और ए गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। अभिकथन गलत है, क्योंकि कोई भी समस्या विवादास्पद होती है जो संप्रेषण को अप्रभावी बनाती है, यह प्रभावी संप्रेषण में बाधा के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में संप्रेषण के अवरोध यानी कि कम्युनिकेशन बैरियर्स, सेकंड में उनके विवरण, तो फर्स्ट में शब्दार्थक, दूसरा मनोवैज्ञानिक, तीसरा व्यक्तिगत, चौथा भौतिक। विवरण, इनके विवरण यानी कि ये इनसे क्या होता है, तो पहला सारणी में भौतिक स्पष्टता का अभाव, दूसरा त्रुटिपूर्ण संदेश, तीसरा निकृष्ट कोटि का अवधारणा, या ऑप्शन नंबर 4 समय का अभाव, लैक ऑफ टाइम। ज्ञानेंद्र कुमार जी, गुड इवनिंग, वेलकम। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आपको हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हो सकते हैं। बस आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और 10 तारीख को एक टेस्ट देना होगा 12 बजे। रजिस्ट्रेशन जो भी कर सकते हैं दोस्तों, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, वहाँ पर, या आप जेबी स्टडी पॉइंट के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन का लिंक होगा, तो वहाँ से जो है आप पेमेंट करके 20 रुपये का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जहाँ पर आपको टेस्ट भी होंगे, ठीक है, और मॉक टेस्ट भी होंगे, प्रैक्टिस सेट भी होंगे, थ्योरी की क्लास भी होंगी। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं संप्रेषण के अवरोध जो होते हैं, बैरियर जो होते हैं। पहला देखते हैं शब्दार्थक, सीमेंटिक। ठीक है, सीमेंटिक में हो जाएगा त्रुटिपूर्ण संदेश, यानी कि अगर टीचर जो है कुछ बोल रहा है और हमको उस टीचर के शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स त्रुटिपूर्ण संदेश होगा, फॉल्टी मैसेज होगा जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है दोस्तों पुअर रिटेंशन, यानी कि निकृष्ट कोटि की अवधारणा, यानी कि जो अवधारणा है मन में, जो अवधारणा है दोस्तों वो निकृष्ट कोटि का होगा, तो हमें वो भी जो है संप्रेषण के अवरोध होंगे। व्यक्तिगत, तो फ्रेंड्स व्यक्तिगत का मतलब होता है लैक ऑफ टाइम, यानी कि समय का अभाव। समय के अभाव यानी कि व्यक्ति नहीं होगा, तब भी दोस्तों संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होगी। भौतिक में क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सारणी या चैनल में भौतिक स्पष्टता का अभाव, यानी कि कोई कंपोनेंट अगर हम, यानी कि हम कोई फोन पर बात कर रहे हैं, अगर उसका माइक खराब हो जाएगा तो फ्रेंड्स हम जो है उससे भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर वी। शब्दार्थक त्रुटिपूर्ण संदेश, मनोवैज्ञानिक निकृष्ट कोटि की अवधारणा, व्यक्तिगत समय का अभाव, भौतिक सारणी चैनल में भौतिक स्पष्टता का अभाव। और क्वेश्चन नंबर 10 है, कथन फर्स्ट है संकेतों और प्रतीकों का अर्थ उत्पन्न करने में आंतरिक संबंध होता है। कथन सेकंड है यह इन संबंधों के माध्यम से संकेतों के नेटवर्क के कारण संभव होता है। तो फ्रेंड्स 10वें सवाल में देखते हैं हम। 10वें सवाल में पहला भी ठीक है,
संकेतों और प्रतीकों का अर्थ उत्पन्न करने में आंतरिक संबंध होता है, पहला ठीक है। और इसका दूसरा भी ठीक है, यह इन संबंधों के माध्यम से संकेतों के नेटवर्क के कारण संभव होता है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दोनों सही है। संकेतों और प्रतीकों का अर्थ उत्पन्न करने में आंतरिक संबंध होता है, इन एनकोडेड प्रणाली में होता है, और यह इनके संबंधों के माध्यम से संकेतों के नेटवर्क के कारण संभव होता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास, आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों आपको ऐसी क्लास और चाहिए तो आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। केवल आपको टेस्ट पास करना होगा, ठीक है। और टेस्ट का जो रजिस्ट्रेशन है वो 20 रुपये का है, और 20 सवाल में से आपको 10 सवाल ठीक करने होंगे, ये भी हमने कम कर रखा है, ठीक है। और टॉप 50 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा कोर्स ज्वाइन कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स 10 जुलाई को टेस्ट है 12 बजे, उससे पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड्स जरूर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इनमें इनरोल हो और फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों क्लास करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।